बिटकॉइन अब तक के उच्चतम स्तर पर और बहुत सारी मुद्राएं। इसका क्या मतलब है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। दरअसल, आप जानते हैं क्या? मुझे यह कहना पसंद है कि मैं हर समय हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा थक गया हूं। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए शो करूंगा। वैसे भी तो हाँ, हम जल्द ही मिलने वाले हैं, है ना? मैं चाहता हूं कि आप लोग इस दिन जानें कि क्या आप यहां दुबई में हैं। 24 तारीख को एक मुफ्त क्रिप्टो मीटअप है। आप बस नीचे दिए गए विवरण पर जा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ले ली है, लाइक बटन दबा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहां जाएं और उस पर क्लिक करें और फिर वे आपको यहां इस वेबसाइट पर लाएंगे जहां आप पंजीकरण कर सकते हैं और पता लगाएं कि यह इवेंट कहां जा रहा है। बी, यह बिल्कुल मुफ्त है। वहां असीमित स्थान है, इसलिए यदि आप आने में रुचि रखते हैं तो कृपया पंजीकरण करें। ठीक है, मैं इसे पोस्ट करूंगा, अपने सभी सोशल मीडिया पर प्रसारित करूंगा। तो एक यूट्यूबर प्रशंसक के रूप में आप लोग इसे देखें, पहले इसके बारे में जानें और लाभ उठाएं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें। हाँ, मेरे दोस्त भी वहां होंगे। हाँ, ठीक यही। चंद्रमा से कार्ल और बाकी सभी लोग वहां होंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप आएं। ठीक है। बिटकॉइन येन जोड़ी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो जापान की फिएट मुद्रा पर तनाव को दर्शाती है। ठीक है, देखो वे ऐसा कैसे करते हैं, यह अंतर देखें। सभी फिएट मुद्राएं गिर रही हैं, हर एक मुद्रा, यहां तक कि अमेरिकी डॉलर भी। समय समय पर अन्य मुद्राओं की तरह दिखने के लिए एक मुद्रा दूसरे की तुलना में अधिक गिरने लगती है। डॉलर की तरह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हर समय हम पर यह दिमागी खेल खेलते हैं और फिर कहते हैं, अरे हाँ, यह वह मुद्रा है जो कमजोर है, यह वह मुद्रा है जो कमजोर है, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि वे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर जाने की आपकी बारी है, इतनी तेजी से न गिरने की अब मेरी बारी है ना? और इसलिए हम जनता के साथ माइंड गेम खेल सकते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि वे सभी गिर रहे हैं और इसीलिए आखिरकार वे वही करने जा रहे हैं जिसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है ना? और आप जानते हैं, वे यहां बकवास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से बिटकॉइन ने येन में अब तक का उच्चतम स्तर बना लिया है और यह आगे भी बढ़ता रहेगा। और मुद्रा अदला बदली के साथ वे शायद यही करेंगे कि ठीक है, अब येन के चलने का समय आ गया है और इसलिए येन बढ़ेगा, डॉलर के मुकाबले मूल्य में वृद्धि होगी, वास्तविक सामान के मुकाबले नहीं। डॉलर गिर जाएगा, है ना? क्योंकि उन्होंने मुद्रा की अदला बदली कर ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय बैंक के साथ येन का एक गुच्छा खरीदें और उन्हें डॉलर दें और पैसे की बांट कर दें ताकि अमेरिकी डॉलर के नीचे जाने पर उनका पैसा बढ़ जाए। और इसलिए यह वह घोटाला है जो वे हर बार करते हैं। लेकिन अर्जेंटीना, नाइजीरिया, तुर्की और जाहिर तौर पर वेनेजुएला में भी बिटकॉइन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो हाँ, इस सब ने बिटकॉइन में उछाल ला दिया है। दुनिया और यह ऐसा करना जारी रखेगी क्योंकि जिन चीजों को आपको जानने की जरूरत है उनमें से एक है, मुझे एक नई ऊंचाई दिखाओ और मैं तुम्हें एक खरीद दिखाऊंगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस मुद्रा में है, क्योंकि यहां मुद्राएं जिस तरह से काम करती हैं, हमारी फिएट मुद्राएं उसी तरह काम करती हैं। इसका मतलब है कि हम पंप जोन में हैं। ठीक है, माइक्रो रणनीतियां जल्द ही एस और P5 वर्चुअल में प्रवेश कर सकती हैं। बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब यह है कि अन्य कंपनियां भी बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पर रखेंगी। क्यों? क्योंकि अंततः उन्हें यह एहसास होगा कि बिटकॉइन पैसे का भविष्य होगा और यदि वे वेब 3 में आने वाले सभी अच्छे अनुप्रयोगों और बिटकॉइन द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सारी शक्ति में भाग लेना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वे अभी ऐसा करें। वे इसे प्राप्त कर लेंगे, चाहे वे इसे A150 पर करें। प्रति बिटकॉइन $1000 या 50,000 बिटकॉइन कोई मायने नहीं रखता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी होल्डर को फायदा होने वाला है। तो अभी कुछ बिटकॉइन धारण करके लाभ उठाएं और ये लोग कीमत बढ़ा देंगे। ये व्यवसाय कीमत बढ़ा देंगे क्योंकि वे फॉर्च्यून 500 में कूदना चाहते हैं और आप जानते हैं, दिखाएंगे कि अरे, ये आपके भविष्य के विकास के लिए एक अच्छी रणनीति है। क्योंकि वहां एक गणना, एक क्षण
जागृति का क्षण होने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे माइकल सेलर के पास एक बार हुआ था, है ना? माइकल साइलर के पास वह गणना थी, वह जागने वाला क्षण जहां उन्हें एहसास हुआ कि बिटकॉइन पैसा बनने जा रहा है और यह कब्जा करने वाला है। यह धन के रूप में संचय करने के लिए सबसे अच्छी संपत्ति है। और वह ऐसा था, हे भगवान, अगर किसी और को, किसी अन्य सीईओ को इसका एहसास हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वे इस चीज को मुट्ठी पर हाथ जैसी चीज खरीदने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए चार्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यह सुनिश्चित कर लूं कि आप आगे बढ़ें और bit.davinci.j15com या 2bit.davinci.j15com या यहां तक कि coinw.davinci.j15com पर एक खाता खोलें। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, बहुत खूब। खैर, पिछले कुछ समय से बिटकॉइन थोड़ा किनारे पर चला गया है और हम इस चीज को और ऊपर ले जाने के लिए एक प्रवेश बिंदु की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। यही स्थिति आप देख सकते हैं कि हमने इस बड़े पंप के बाद यहां लाइन पकड़ रखी है। यह यहां नीचे की ओर पकड़ बनाए हुए है। इसलिए यदि हम इस रेखा को पकड़ सकते हैं और पिछले सर्वकालिक उच्चतम स्तर से ऊपर जा सकते हैं, तो हम संभवतः इसे 25 या उससे अधिक तक जाते हुए देख सकते हैं। मैं आपको खरीदने का सुझाव दूंगा। यदि हम पाइटी 7.9 क्षेत्र में वापस आते हैं, तो आप पिकीफंट 1.5 और ISH क्षेत्र में नीचे खरीद सकते हैं। इस क्षेत्र में नीचे वह जगह है जहां आपको इसे खरीदना चाहिए और शायद इसे 2% पर खोना बंद कर देना चाहिए। तो उदाहरण इस प्रकार होगा, अगर हमें इसे कहीं खरीदना होता, शायद इस WIC पर, है ना? हाँ, आप इसे यहीं से खरीदें। आप 2% लें। यदि यह आपके लिए काम नहीं करता है तो हानि, क्योंकि यह बहुत भारी है। आप शायद 8% भी कर सकते हैं, क्योंकि यह वैसा ही था। मेरा मतलब है, यह निश्चित रूप से उलट होगा, क्योंकि हाँ, हम यहां बहुत सारे बिंदु तोड़ते हैं जो धुरी बिंदु होंगे। इसलिए अगर ऐसा होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसे 2 से 1 जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात में ले सकते हैं, जो हमें सीमा के शीर्ष पर वापस लाता है। आप कह सकते हैं, ठीक है, यहां 1 सेकंड रुकें। मैं अपने स्टॉप को बराबर करने के लिए आगे बढ़ने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप जानते हैं क्या, ये नीचे एक नया पिवट बॉटम है। चाहे आप इसे किसी भी कीमत पर खरीदें और फिर तेजी से बढ़ें, आप इस चीज को 55K तक ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है। और यह अभी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि बिटकॉइन तेजी के दौर में है। लेकिन इसे ध्यान में रखें, यहां यह अतिविस्तारित है, अत्यधिक अतिविस्तारित है, और हम इस रिट्रेस को किसी भी क्षण देख सकते हैं। हम अभी बोलिंगर बैंड के अंदर हैं, लेकिन हम कल ही इसके बाहर थे। आज यह बैंड के अंदर है। इसका मतलब है कि हम शायद और भी अधिक पंप कर सकते हैं, और यदि हम साप्ताहिक तक नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम वास्तव में साप्ताहिक के साथ और भी ऊपर जा सकते हैं और वास्तव में इस चीज को भारी बना सकते हैं। बहुत खूब। क्या वह सच है? उस ओर देखो। मूल रूप से यह जो कह रहा है वह यह है कि यदि हम यहां 57K तक पहुंचते हैं तो यह संकेत देगा कि हम शायद यहां इस क्षेत्र का दोबारा परीक्षण करेंगे। वाह, तकनीकी विश्लेषण के अनुसार 8% संभावना है कि हम 62 क्षेत्र तक ही आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या हम 70K की ओर बढ़ सकते हैं। वाह, बहुत प्रभावशाली। देखते हैं अगले कुछ देर में क्या होता है। यह शायद वापस आ जाएगा। यदि यह यहां वापस आता है तो संभवतः यह इस क्षेत्र को 50K के आसपास फिर से भर देगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, यदि यह जारी रहता है और 57K पर वापस नहीं आता है, यदि हम इससे ऊपर रह सकते हैं, इतना ही। चंद्रमा का समय। ठीक है, मुझे इथेरियम के साथ इसे बंद करने दीजिए। इथेरियम काफी हद तक वैसा ही है। आप इसे इस निचले स्तर पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह धमाल मचाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि यह प्रवृत्ति रेखा बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हम और नीचे नहीं जा रहे हैं और यह तेजी से ऊपर की ओर टूटने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आप चाहें, आज यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो आज यदि यह इस प्रवृत्ति रेखा को सुधारता है, परीक्षण करता है, तो आपको इसे हर तरह से साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ, यह चीज बहुत जल्द ही $3,000 से अधिक तक पहुंच सकती है। तो शायद सप्ताहांत पर नहीं, लेकिन शायद आज, वास्तव में शुक्रवार को। और इसलिए हाँ, आप उस सवारी को $3,000 तक ले जाना चाह सकते हैं। हम देखेंगे, ये किसी भी दिशा में जा सकता है,
लेकिन सबसे अधिक संभावना ये है कि यह प्रवृत्ति के साथ जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति अंत तक एक दोस्त है। ठीक है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से शनिवार को मिलेंगे। हम पहले से ही रिकॉर्ड किया गया शनिवार का शो करने जा रहे हैं, और फिर मैं एक लाइव शो करने जा रहा हूं। रविवार को याद रखें, तो सुनिश्चित करें कि आप भी उसमें भाग लें। लाइव शो होगा मुझे लगता है कि मैं यहाँ स्थानीय समयानुसार लगभग 4 बजे रहूंगा, तो मैं इसे जल्द ही पोस्ट कर सकता हूं ताकि आप लोग उस शो की याद रखें और उसका हिस्सा बने। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम आप लोगों से रविवार को मिलेंगे। अलविदा।